आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट टाइप के यूनिक से और बहुत सारी लेयर्स वाले स्टफ्ड चिकन बन्स। लेयर्स की वजह से ऊपर से ये बन थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। चिकन बन्स की एक बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर वाला पानी है। इसको इतना मिक्स करेंगे जब तक कि खमीर पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। इसके बाद एक अंडे को अच्छे से फेंट कर इसमें आधा अंडा शामिल करेंगे और बाकी आधे अंडे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम मैदा, जो कि मेजरमेंट वाले 2 कप बनेंगे। 250 ml वाला ये कप है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। इसके बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसकी मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। मिक्स करने के बाद डो तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको गूँथते रहेंगे। जब डो इस तरह से कंबाइन हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल और इसको इतना गूँधेंगे जब तक कि ऑयल डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, स्मूथ और मुलायम मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। डो को हमें बहुत अच्छे से गूंदना है। कवर करेंगे और आधे पौने घंटे के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। यहाँ पर डो को राइस करना मकसद नहीं है। डो को हमें इसलिए रेस्ट पर रखना है ताकि इसमें जो स्ट्रेचिंग आ गई है गूंदने की वजह से वो ख़त्म हो जाए। उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। फ्राइंग पैन में डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा वरना स्टफिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम चिकन का कीमा और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, हस्बे जायका नमक और हस्बे जायका अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप इसमें काली मिर्च शामिल करें। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो कीमा यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गया है। आप देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। अब इसको हम हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। साथ ही साथ प्याज भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो देखिए, स्टफिंग अच्छे से ड्राई हो गई है। बस इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए चूल्हे पर से उतार लेंगे। और नेक्स्ट डो भी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। चाहें तो आप अंदाजे से इस तरह से इसको डिवाइड कर लें या फिर अगर आप चाहें तो आप किचन स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किचन स्केल का ही इस्तेमाल किया है इसको डिवाइड करने के लिए। इसके बाद हम इसके इस तरह से स्मूथ से पेड़े बनाएंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि पेड़े थोड़े से ठहर जाएं। अब 10 मिनट के बाद इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को कवर करके ही रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके हाथ से फैलाएँगे इस पेड़े को बेलने के लिए और इस तरह से इसको एक बेलन की मदद से बारीक रोटी की तरह बेल लेंगे। इसके बाद इस रोटी के ऊपर हमें घी की एक थिक सी लेयर अप्लाई करनी है इस तरह से ब्रश की मदद से। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जगह खाली ना रहे। यहाँ पर जो हमें इसके ऊपर घी अप्लाई करना है वो थोड़ा-सा थिक हो ताकि घी की एक अच्छी और थिक सी लेयर इसके ऊपर अप्लाई हो। इतना थिक ना हो कि ईज़िली स्प्रेड ही ना हो सके। मैंने इसके ऊपर खालिस घी अप्लाई किया है लेकिन आप चाहें तो आप वेजिटेबल घी या सॉफ्ट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम दूसरे पेड़े को सेम इसी तरह से इतने ही साइज़ का बेल कर इसके ऊपर बिछा देंगे। इस तरह से हर तरफ से इसको सेट करके इसके ऊपर बराबर कर देंगे और फिर सेम पहले की तरह इसके ऊपर भी घी की एक थिक सी लेयर लगाएंगे और घी लगाने के बाद सेम पहले की तरह तीसरा पेड़ा बेलकर इसकी रोटी बनाकर इसके ऊपर बिछा देंगे। बस इसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पांचों पेड़े बेलकर इस तरह से ऊपर नीचे रख देंगे। हर रोटी के सेंटर में घी की एक अच्छी और थिक सी लेयर लगाएंगे। उसके बाद इसको कवर कर देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो इसमें स्ट्रेचिंग आई है वो ख़त्म हो जाए, आटा ठहर जाए। फिर इसको मज़ीद बेलना आसान होगा। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अब हम इसको बेलन की मदद से बहुत हल्के हाथों से फैलाएंगे। इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। साथ साथ लेयर्स को इस तरह से हाथ की मदद से सेट भी करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई में रेक्टेंगुलर शेप में बेला है लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से लंबाई वाली साइड से रोल करेंगे और इस रोल के ऊपर 2-2 इंच चौड़े निशान लगा देंगे।
अब अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग करने के लिए थोड़ी-सी तेज़ छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको धागे की मदद से काट रही हूँ। इस तरह से इसकी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर आप इसको छुरी की मदद से काटते हैं तो लेयर थोड़ी-सी प्रेस हो जाती हैं, लेकिन अगर आप तेज़ छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो लेयर्स सेट रहेंगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद भी आप इसको कम से कम 4 से 5 मिनट का या थोड़ी देर का रेस्ट लाज़मी दें ताकि ये थोड़े से ठहर जाएँ, फिर इससे हम बंस तैयार करेंगे। अब ये जो लास्ट वाली डो है, इसको हम ऊपर की तरफ को लाकर प्रेस करके बंद करेंगे। इसको हमें नीचे बंद नहीं करना, ऊपर की तरफ को बंद करना है। अब सेंटर से इसको इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करके इसमें फिलिंग के लिए स्पेस बनाएँगे। अब इसके सेंटर में चिकन की फिलिंग रखेंगे, 1 टेबलस्पून या जितनी फिलिंग ईज़िली आ जाए। इसके बाद चिकन को इस तरह से हल्का-सा प्रेस करते हुए डो को साइडों की तरफ से ऊपर को लाएँगे और इसको बंद करेंगे। देखिए, इस तरह से इसको पिंच करते हुए बंद करना है ताकि बेक होते हुए ये खुले नहीं। तो अच्छी तरह से बंद करने के बाद अगर आप बैक साइड पर देखें तो इसकी कितनी अच्छी सी लेयर्स बन गई हैं। ये चिकन बन की फ्रंट साइड है। अब बेक करने के लिए इस तरह से इसको बेकिंग ट्रे में रखेंगे और डो बनाते हुए जो आधा अंडा बच गया था उसको अच्छे से फेंट कर इस तरह से एक ब्रश की मदद से सारे बंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो बेक करने से पहले यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़े से कलौंजी के दाने भी स्प्रिंकल कर दिए थे। आप चाहें तो आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और लीजिए, मज़ेदार से लेयर्स वाले चिकन बंस यहाँ पर तैयार हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर से ये बंस जो होते हैं वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी बनते हैं। ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।